नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ज्ञानपुंज श्याम सर चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बीओ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो अभी हम लोग करंट पढ़ रहे हैं। करंट का एक वीडियो पढ़ चुका है, दूसरा वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे करंट के कुछ प्रश्न। हम मार्च के महीने के कुछ करंट देखेंगे और अप्रैल के देखेंगे और मई के जो 15 दिन बीते हैं इनके करंट हम देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में लगातार प्रश्न आते रहते हैं, उनको देखा जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कुछ अप्रैल के जो छूटे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इस समय जीआई टैग चल रहा है। किस राज्य के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। तो सबसे पहले जीआई टैग से देखेंगे। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्या तात्पर्य है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब हो गया भौगोलिक संकेतक। कहीं एक जगह का, जैसे मान लीजिए कि भारत है, भारत में किसी एक जगह की कोई वस्तु अगर प्रसिद्ध है तो भारत का उद्योग मंत्रालय जो है उसको जीआई टैग प्रदान करता है। जीआई टैग प्रदान करने से लाभ क्या होते हैं? जैसे उस वस्तु हो जाएगा, उसके तात्पर्य में वहां पर पर्यटन बढ़ेगा, उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, यानी कि इंडिजिनियस चीजें जो है प्रसिद्ध होती हैं। इससे भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग देने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ये 2004 से शुरू हुई। 2004 से शुरू हुई योजना है। तो 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को। अभी दार्जिलिंग है कहाँ पर? तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की चाय है दार्जिलिंग चाय, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। वहां का सबसे इम्पोर्टेंट है। अब पश्चिम बंगाल आप जानते हैं कि इसकी राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में ममता बनर्जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। तो 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग मतलब होता है 2004 की दार्जिलिंग चाय है। वर्तमान में कौन सी इंपॉर्टेंट है? ढेर सारी और भी एग्जाम में लगातार आता रहता है। जैसे अभी आया था पीसीएस में कि मयूर गुड़ जो है जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में। मयूर गुड़ को वो कहाँ का जो है तो केरल का। कंदमाल हल्दी, इरोड हल्दी, ढेर सारी चीजें पूछता रहता है एग्जाम में। अभी देखिए वर्तमान में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एक काला चावल है जिसको जीआई टैग दिया गया है। काले चावल को कहा जाता है चक हाउ। कहाँ का है? इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह मणिपुर का है और इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, चा खाओ जिसको काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अब मणिपुर से संबंधित कुछ चीजें बता दूं मैं आपको। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल है यहाँ की राजधानी। और आप जानते हैं कि इम्फाल में भारत में एकमात्र जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इम्फाल में, मणिपुर में। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो एन बीरेन सिंह हो गए। मणिपुर को अगर और देखें तो मणिपुर में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत पॉपुलर है। मणिपुर में एक झील है, झील का नाम है लोकटक झील। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। एग्जाम के लिए मोस्ट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अन्य परीक्षाओं पूछा जा चुका है, पीसीएस जैसी परीक्षाओं पूछा जा चुका है। तो ध्यान में रखिएगा लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। लोकटक झील जो है इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर है। जैसे लोकटक झील है ऐसे झील है, और झील के अंदर छोटी छोटी जो है घास फूस की बनी हुई फुमडी तैरती है। इनको फुमडी कहा जाता है, फुमडी। और जो फुमडियां तैरती रहती हैं, इस पर यहाँ के लोकटक झील में जो मछली मारते हैं वहां पर इस पर घर बना लेते हैं और इनका घर भी तैरता रहता है। आज यहाँ है, कल इनका घर दूसरी जगह हो जाएगा, परसों दूसरी जगह। तो इनका घर तैरता रहता है और इन्हीं फुमडियों पर इन्हीं के विद्यालय होते हैं, इन्हीं फुमडियों पर इनके डाकखाने होते हैं। तो ढेर सारी चीजें जो है इन्हीं पर रहेगा और तैरता रहता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया कि नाव पर घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो नाव पर अगर घर पूछेगा तो इसको बुलर झील बताएंगे। बुलर झील जम्मू कश्मीर की।
और यहाँ के लोगों का भी घर जो है फुंडी पर होता है, ये भी तैरता रहता है। इसी में से एक बड़ी फुंडी है, ये लगभग 26 वर्ग किलोमीटर की है। 26 वर्ग किलोमीटर की जो फुंडी है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इस पर, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह एक हिरन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उस हिरन का नाम है संगाई हिरन। संगाई हिरन यहाँ की प्रजाति है। संगाई हिरन बहुत शर्मीली हिरन होती है, देख के भागती रहती है, इसलिए इसको डांसिंग डियर कहते हैं, मतलब नाचने वाली हिरन। तो डांसिंग डियर हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर से संबंधित चीजें हैं। काले चावल को, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहाँ संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जहाँ पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस झील के अंदर फुंडियां पाई जाती हैं, और इन एक बड़ी फुंडी पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें संगाई हिरन पाई जाती है, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो यह मणिपुर से संबंधित तथ्य हो गया। अगला देखें। अब देखें इसमें जो है मणिपुर के बाद दूसरा कौन सा है? अभी हाल ही में टेराकोटा को, अब देखें उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टेराकोटा, टेराकोटा जो होता है, ये पकी हुई मिट्टी से बने हुए खिलौने होते हैं या वस्तुएं होती है, जैसे चिकनी मिट्टी से जो वस्तुएं बनती है, उनको टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा जो है, यह इसको जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में कौन सा एक जिला है? गोरखपुर। तो ध्यान में रखिएगा, जीआई टैग जो है टेराकोटा जो है वो उत्तर प्रदेश का है। अगला देखें, एक है कदलाई मिताई। कदलाई मिताई, कदलाई मिताई जो है, ये मूंगफली की बनी हुई एक डिश होती है, मूंगफली का बना हुआ होता है। ये कोविल पट्टी में प्रसिद्ध है। कोविल पट्टी कहां पर है? तमिलनाडु। तो यानी कि कदलाई मिताई जो है वो तमिलनाडु में, इसको जीआई टैग दिया गया। अगला एक विशेष प्रकार की रुमाल है, तेलिया रुमाल, और ये जो है तेलंगाना में है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इस रुमाल की खास बात यह होती है कि इसमें कुल 3 रंग, काले, सफेद और लाल से विशेष प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है, इसलिए यह रुमाल प्रसिद्ध है। तो यह 4 हो गए। एक और अगला ध्यान में रखिएगा, एक है स्वराय कोहबर पेंटिंग। स्वराय कोहबर पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया है, झारखंड की है। ध्यान में रखिएगा, झारखंड में अभी तक कोई जीआई टैग नहीं था, और अभी हाल ही में इसको दिया गया है जीआई टैग। अच्छा, 2-3 चीजें मैं आपको और बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के विषय में तो आप जानते ही, तमिलनाडु के विषय में। अब यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और आप जान लीजिए कि चेन्नई का ही पुराना नाम क्या था? मद्रास। और मद्रास भारत का पहला नगर निगम था। अगला आते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। भारत का 29वां बना था राज्य। अब तो भारत में 28 राज्य हैं। तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य था, और यह कब बना था? 2 जून 2014 को। अगला देखें, तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। झारखंड को देखते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बाघेल। भूपेश सिंह बाघेल है यहाँ के मुख्यमंत्री। झारखंड के विषय में और देखें, झारखंड जो है इसका निर्माण कब हुआ? झारखंड अलग किससे हुआ? झारखंड अलग हुआ बिहार से। और झारखंड से, यानी झारखंड का निर्माण जो हुआ बिहार से अलग होकर के, वो कब हुआ है? इसको भी डेट याद रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है। तो यह हुआ 15 नवंबर सन 2000। सन 2000 में कुल 3 राज्य भारत में बने। तो सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो सन 2000 में भारत का सबसे पहला जो राज्य बना, देखो सब 2000 में बना है, सन 2000 में बना है, और सन 2000 में सब नवंबर में बना है। एक बना 1 नवंबर को, फिर 9 नवंबर को, फिर 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर आप लोग जान ही गए। 1 नवंबर और 9 नवंबर आपको ध्यान में रखना है। 1 नवंबर को बना था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, 13 जिलों को लेकर के।
15 नवंबर को झारखंड बना, कहां से? बिहार से लागू कर। तो एक कुछ चीजें हैं जीआई टैग की, इनको आप ध्यान में रखिएगा। जीआई टैग्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना समझ लीजिए कि एकदम तय है, एक ना एक प्रश्न आप लोगों को मिल ही जाएगा यहाँ से। तो जीआई टैग से हो गया। अगला देखते हैं पुरुषों का पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में इसकी मेजबानी जो है वो मिला हुआ था भारत को, यानी कि इसका आयोजन 2021 में होता कहां? तो इसका आयोजन होता भारत में। लेकिन भारत का जो मुक्केबाजी संघ है, यह जो मेजबानी के लिए फीस जमा करनी होती है वर्ल्ड मुक्केबाजी संघ में, विश्व मुक्केबाजी संघ में, उसको जमा ही नहीं कर पाया। और जमा ना कर पाने के कारण, यानी मेजबानी की फीस जमा ना कर पाने के कारण भारत से इसका आयोजन रद्द कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कहां होगा? तो भारत में होने वाला था, लेकिन भारत के द्वारा फीस न जमा कर पाने के कारण वह भारत से कैंसिल कर दिया गया। और भारत पर जो विश्व मुक्केबाजी संघ है उसने 38,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। 38,000 रुपए का जुर्माना कि आपने टाइम वेस्ट किया है। तो भारत के अलावा अब इसका आयोजन किसको दे दिया गया? ये दे दिया गया सर्बिया को। तो ध्यान में रखिएगा, सर्बिया एक यूरोपीय देश है, ठीक, यूगोस्लाविया के टूटने के बाद बना था। तो सर्बिया जो है अब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर होगा? सर्बिया में होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। इजराइल नया बना हुआ देश है। 1948 में फिलिस्तीन में इजराइल का उदय हुआ 1948 में। अभी एकदम नवीनतम देश है। अभी जानते हैं फिलिस्तीन के किनारे लगातार जो है लड़ाई होती रहती है, भूमध्य सागर के पास में, एशिया का देश है। तो इजराइल के बाद अगला देखते हैं भाई, इजराइल में क्या नया हुआ है? इजराइल में एक पूर्ण डिजिटल बैंक खुला है। पूर्णतः डिजिटल है ये, पूर्णतः डिजिटल बैंक खुला है। और पूर्णतः डिजिटल जो बैंक है वो भारत की एक कंपनी ने खोला है, इसलिए यह जरूरी है। तो पूर्णतः डिजिटल बैंक जो है यहाँ पर, पूर्णतः डिजिटल बैंक वह खोला गया है टीसीएस के द्वारा। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो टीसीएस है, इस टीसीएस के द्वारा यहाँ पर खोला गया है। भारत के आईटी सेक्टर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी प्रमुख कंपनी है। और वर्तमान में इसके सीईओ जो है वो है राजेश गोपीनाथ। तो ये टाटा वालों की कंपनी है, टाटा एंड सन्स की कंपनी है। तो यह हो गया इजराइल का, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। भ्रष्टाचार की जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं संजय कोठारी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट, अच्छा, सीवीसी के विषय में ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया? भ्रष्टाचार से संबंधित है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम करेगा सीवीसी। अभी हाल ही में भारत के सूचना आयुक्त जो है, सूचना आयुक्त बने थे, मुख्य सूचना आयुक्त, यह भी ध्यान रखिएगा। यह बने हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का। तो सूचना आयुक्त अगर पूछे तो बिमल जुल्का, और सतर्कता आयुक्त पूछे तो संजय कोठारी। अच्छा, सूचना आयुक्त, सूचना से क्या संबंधित है? आरटीआई का नाम सुने होंगे आप लोग। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया कब है? ये आया है 2005 में। और एक बार तो एग्जाम में लोअर में यह पूछ लिया कि आरटीआई पर सिग्नेचर किसने किया था। तो आरटीआई पर सिग्नेचर हुआ था, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 2005। और इस समय भारत में जो राष्ट्रपति थे वो भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम साहब जो है इस पर सिग्नेचर किए थे। तो सूचना आयुक्त हो गया। अब दो डेट्स हैं अपने पास, दो डेट्स आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अप्रैल के, अप्रैल में वैसे कई हैं, लेकिन आप दो और मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी दिवस मैंने आपको बताया ही था। एक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस क्या है?
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है उसको लागू किया गया था वीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था दिवस जो है किस दिन मनाते हैं? 24 अप्रैल को। इसी के साथ एक और ध्यान में रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया क्या है? ये प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है मलेरिया। और मलेरिया को फैलाने का काम कौन करती है? एनाफ्लीज नाम की मादा मच्छर इसको फैलाने का काम करती है। तो प्लाज्मोडियम याद रखिएगा, मलेरिया संबंधित है। वाहक कौन है इसका? ये है इसका वाहक, मादा एनाफ्लीज जो है इसको वाहक का काम करती है। अच्छा, मलेरिया का टीका किसने बनाया? तो टीका बनाया थे रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने मलेरिया का जो है दवा बना दिया, टीका बना दिया, ये मलेरिया की खोज कर दी। तो ये रोनाल्ड रॉस का है विश्व मलेरिया दिवस। अब आगे देखते हैं मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखते हैं मई की शुरुआत होती है 1 मई से, और 1 मई को एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। मजदूरों का दिवस है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को जो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है इसे ध्यान में रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है कहां पर? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आपको मिलेगा जिनेवा में। जिनेवा फिर वही स्विट्जरलैंड। और हमने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये आपको मिलेगी, इसकी राजधानी है बर्न। बर्न इसकी राजधानी है। ILO की स्थापना, ILO का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। अगले पॉइंट पर आते हैं, ILO में कुल कितने सदस्य हैं? तो ILO में सदस्यों की संख्या है 187। 186 हैं UN के और एक और है। अगले पर आते हैं, इसके निर्देशक या अध्यक्ष इस समय कौन है? तो इसके अध्यक्ष इस समय है गाय राइडर, ILO के अध्यक्ष। तो यह हो गया अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अगला देखें, ICC की अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई है, और ICC की टेस्ट रैंकिंग में कई वर्षों से कई बार जो है रैंकिंग आई और भारत जो है टॉप पर रहा। भारत टॉप पर था, लेकिन अभी भारत जो है इसका भारत का स्थान जो है तीसरा हो गया, या स्थान बदल गया भारत का। तो ICC की टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान अभी किसको प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का हुआ है पहला स्थान, और दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, और तीसरा स्थान हुआ है, थर्ड स्थान है भारत का। और वनडे रैंकिंग में, तो वनडे रैंकिंग में अगर देखा जाए तो वनडे रैंकिंग में पहला स्थान है इंग्लैंड का, पहला स्थान है इंग्लैंड का, और दूसरा सेकंड स्थान है भारत का। तो यह वनडे टीम की रैंकिंग है और यह टेस्ट टीम की रैंकिंग है। अब बात करते हैं ICC का। ICC का क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1909 में, 15 जून को 1909 में इसकी स्थापना हुई है। ICC का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? ICC का मुख्यालय एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ICC का मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई में। अभी दुबई कहाँ है? दुबई जो है UAE का एक मुख्य एमिरेट्स है। राजधानी मत बताइएगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी नहीं है दुबई, UAE का एक मुख्य शहर है। यानी कि अगर UAE की राजधानी पूछा जाए, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसकी राजधानी आप ध्यान में रखिएगा। इसकी राजधानी जो है ये है
आबू धाबी, आबू धाबी इसकी राजधानी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है छोटा छोटा करके। तो दुबई जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका मुख्यालय मिलेगा, और दुबई यानी कि यूएई, दुबई यूएई में मिलेगा, और यूएई की राजधानी है आबू धाबी। तो यह 2 पॉइंट आपके ध्यान में रहे। अगला देखते हैं, यूएन में हर देश, यूएन में जितने सदस्य देश हैं, यूएन के कितने सदस्य देश हैं? 193। तो यूएन में अगर देखा जाए तो यूएन में प्रत्येक सदस्य देश अपने अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं जो उनके देश का प्रतिनिधित्व करता है यूएन में। यूएन में अगर देखें हम तो यूएन में 193 देशों में जो अस्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से नए नियुक्त किए गए हैं, अभी तक सैयद अकबरुद्दीन जी थे, तो अस्थायी प्रतिनिधि जो है भारत से अभी जो नियुक्त किए गए हैं नए जो भी जाएंगे, तो भारत की ओर से जो अस्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। टी.एस. त्रिमूर्ति जो है अस्थायी प्रतिनिधि जो चुने गए हैं यूएन में, उनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। तो यह मुख्य चीज है यहाँ की यूएन की। अब देखें यूएन के बारे में मैं आपको थोड़े बहुत तथ्य बता दूं। तो यूएन का जो पहला तथ्य है, यूएन से यह है कि यूएन की स्थापना कब हुई है? तो यूएन की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात पर आते हैं, यूएन का मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको? यूएन का मुख्यालय जो है ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, अमेरिका में है न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लड़के जो है इसको वाशिंगटन डीसी बता देते हैं अमेरिका की राजधानी, और वो गलत हो जाता है। तो इसकी राजधानी, इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। अगले पॉइंट पर आते हैं, यूएन के इस समय महासचिव कौन है? इसमें महासचिव होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते। महासचिव जो इसके हैं वो पुर्तगाल के हैं और उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि है। अगला देखें तो भारत की एक जो है खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, नाम है संदीप कुमारी। ये डिस्क थ्रोअर हैं और अभी हाल ही में वाडा ने इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, डोप टेस्ट में फेल हो गई है। तो इसको समझते हैं। जैसे चक्का फेंकने वाला होता है, डिस्क थ्रो बोलते हैं, चक्का फेंकते हैं, तो डिस्क थ्रो जो होता है उसमें भारत से एक खिलाड़ी है, आपसे खिलाड़ी का नाम देकर के पूछ सकता है कि जो संदीप कुमारी हैं ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है डिस्क थ्रोअर से, डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक। तो चक्का फेंक से संबंधित है। ये डोप टेस्ट में फेल हो गए। डोप टेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई लड़का दौड़ने जा रहा है, कोई नशीली दवाई ले लिया या कोई उत्तेजक दवा ले लिया, तो कोई उत्तेजक दवा जो है ले लिया और डोप टेस्ट में वह उत्तेजक दवा ले लिया और दौड़ लिया, और डोप उसको बोलते हैं कि दवा लेकर के आपने जो है परफॉर्मेंस किया है, और दवा लेकर के अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे तो डोप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अब डोप टेस्ट करने के लिए 2 संगठन है। भारत में जो टेस्ट करता है उसको बोलते हैं नाडा, और वर्ल्ड में जो करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। इसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। वाडा का वर्तमान में आपको मुख्यालय मिलेगा मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां का शहर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये कनाडा का प्रमुख शहर है, ध्यान रखिएगा। और कनाडा की अगर राजधानी पूछे तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है ओटावा, और ओटावा जो है वो कागज के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए, कनाडा का एक प्रमुख शहर है मॉन्ट्रियल, और कनाडा की राजधानी का नाम है ओटावा। ये इसकी राजधानी है, राजधानी, और कागज के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो कनाडा किस नदी किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। तो वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, वाडा का मुख्यालय हो गया। अच्छा, वाडा के अभी हाल ही में एक जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। तो वाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो संदीप कुमारी अभी डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, और वाडा ने इनके ऊपर क्या कर दिया? 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया कि 4 वर्ष तक ये खेल
नहीं खिल पाएंगी। तो ये हो गया संदीप कुमार संबंधित तथ्य। अगला देखें, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? पत्रकार बिना भय और डर के पत्रकारिता। ठीक, ये इसकी थीम थी, यानी बिना डर और भय के पत्रकारिता करना। ये 3 मई की थीम थी। हाँ, प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो है थीम क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता बिना डर व पक्षपात के, बिना डर व पक्षपात की पत्रकारिता इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। अभी हमने आपको बताया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें कुल 180 देश होते हैं। पहला स्थान नॉर्वे को मिला था और भारत को मिला था 142वां स्थान। ठीक, और अंतिम स्थान मिला था उत्तर कोरिया को। इसी समय में भी जारी किया जाता है। तो अगला इसी में जो है, अगला देख लें, एक भारत की प्रमुख योजना है, भारत की एक प्रमुख योजना है जिसका नाम है मनरेगा। आप जानते हैं गांव में रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा जो है वो प्रमुख जो है कार्य करता है। अब मनरेगा में अगर देखें तो मनरेगा में मां से है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका नाम है पूरा। तो अगर मनरेगा में देखा जाए तो मनरेगा में पहले नरेगा बना था। नरेगा की स्थापना कब हुई? नरेगा शुरू कब हुआ था? तो नरेगा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2006 को। 2 अक्टूबर 2006 से योजना चल रही है। बाद में इसी नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। इसमें जोड़ दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यह जो हो गया मनरेगा, इसको शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, 3 साल बाद। तो ध्यान रखिएगा इसको, 2006-2009। तो मनरेगा जो है इसमें शुरू किया गया। अब मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड किस राज्य के पास गया? तो मनरेगा के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का, सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड किस राज्य में बनाया? छत्तीसगढ़ में। अभी आपको याद होगा, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि छत्तीसगढ़ जो है वो कहां से अलग होकर के बना है? मध्य प्रदेश से। और छत्तीसगढ़ जो है एक कब बना है? 1 नवंबर सन 2000। तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ की। अगला पॉइंट इसी में देख लें, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी मैंने कौन बताया? भूपेश बाघेल। अगला पॉइंट छत्तीसगढ़ में और जोड़ के देख लें, छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व बना है छत्तीसगढ़ में नया, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो यहाँ का नया टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर और टाइगर रिजर्व थे, जैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व यहीं पर है, अचनकमार अमरकंटक टाइगर रिजर्व यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास एक नया बन गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यही का है, यही छत्तीसगढ़ में ही अभी हाल ही में एक नया हाथी रिजर्व बना है, जिसका नाम है लेमेरू टाइगर रिजर्व, सॉरी लेमेरू हाथी रिजर्व। यहीं पर बना है, छत्तीसगढ़ का हाथी रिजर्व है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो मनरेगा हो गया, मनरेगा से संबंधित तथ्य हो गया। मनरेगा के बाद एक ऐप है, इस समय बड़े ऐप जारी हो रहे हैं किसानों के समर्थन में, या जो प्रवासी हैं इधर उधर टहल रहे हैं कोरोना में, उनको राहत पहुंचाने के उद्देश्य से तो ऐप जारी किए जा रहे हैं। तो 2 ऐप मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। एक ऐप है किसान सभा ऐप। नाम से पता चल रहा है कि कोई किसान संगठन इसको जारी किया होगा। ये मोबाइल ऐप है, नाम से लगा कोई किसान संगठन जारी किया होगा, लेकिन किसान संगठन ने इसको जारी नहीं किया है। इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन के द्वारा किसान ऐप बनाया गया है। इसके माध्यम से किया क्या जाएगा? किसानों को मंडियों की या अन्य जगहों की सूचना ट्रैक करके बताई जाएगी, ताकि किसान अपने उत्पादों को बेच सके। तो यह हो गया किसान सभा ऐप। याद रखिए किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं। किसने जारी किया था? सड़क लिखा है, आप तुरंत किसान संगठन या किसान मंत्रालय लगा के चले जाएंगे, कृषक मंत्रालय। अगला देख लें, एक और है
राहत ऐप प्रवासियों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ढेर सारे प्रवासी इधर से उधर जा रहे हैं, तो प्रवासी राहत ऐप जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह मोबाइल ऐप है। तो इसके माध्यम से सब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ से वहां जा सकते हैं। तो प्रवासी राहत ऐप और किसान सभा ऐप, इनको आप ऐप्स को ध्यान में रखिएगा।